औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाजिल फरजहुम अजमईन। सारे मोहतरम, सबसे पहले तो मैं तमाम माओं को, तमाम बहनों को, तमाम भाइयों को, तमाम बुजुर्गों को, तमाम दोस्तों को, वो मोमिनीन जो मुझे कराची में सुन रहे हैं, सिंध में सुन रहे हैं और पाकिस्तान में सुन रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर सुन रहे हैं, तमाम मोमिनीन को कायम टीवी कैनेडा के खुसूसी प्रोग्राम क़ससुल सयाम में खुशामदीद कहता हूँ। और कराची से बाहर या पाकिस्तान से बाहर सुनने वाले तमाम मोमिनीन को ज़ाकिर अहले बैत सईद मोहम्मद वहाज ज़ैदी की जानिब से मोहब्बतों भरा, उल्फतों भरा, प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। जाने मोहतरम, आज जैसा कि 28 रमज़ान मुबारक है और मुसलसल हम इमाम ज़माना या अहले बैत का तज़किरा कर रहे हैं और आज 28 रमज़ान आ गई है। कितनी जल्दी ये रमज़ान हमारा गुजर गया और कल 29 है और अगर रात कोई चांद हो गया कल तो फिर ईद अगले दिन की होगी और अगर नहीं हुआ तो फिर 30वें रोज़े की ईद हो गया। जाने मोहतरम, हम जैसे कि इमाम ज़माना पे प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी अपनी प्रोग्राम में इमाम ज़माना की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो देखिए इमाम ज़माना एक ऐसा उन्वान है इमाम ज़माना कि इसके बारे में जाने मोहतरम अगर 1 घंटा भी दिया जाए तो 1 घंटा भी कम होगा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो इमाम ज़माना का ही जो उन्वान है कि मार्फत इमाम ज़माना या मोहब्बत इमाम ज़माना है, कोई सा भी इमाम ज़माना के ऊपर हमें अगर टॉपिक दिया जाए तो दावे से कह सकता हूँ कि कम से कम इसके लिए 1 अशरा तो चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि इमाम ज़माना वो हस्ती है कि जो 5 साल तक बस लोगों को दिखते रहे और फिर आपकी क़यामतों का आगाज़ हो गया। यानी लोगों ने आपको बहुत कम देखा है, लेकिन फिर भी कम से कम 1 अशरा चाहिए है आपकी तमाम फजीलतों को बयान करने के लिए। और उस अशरे में भी तमाम तो खैर बयान नहीं हो सकती, मुख्तसर होंगी, लेकिन कुछ हद तक काम चल जाएगा, कुछ हद तक लोगों तक बात पहुंच जाएगी। इसकी वजह से हमने तकरीबन 1.5-2 प्रोग्राम तो इमाम ज़माना पे कर लिए। एक तो इमाम संस्कारी वाले थोड़ा उनका जिक्र हो गया, कल का पूरा इमाम ज़माना पे था और आज का भी इमाम ज़माना पर ही ममनू है, मलबूस है। और अगर वक्त ना हुआ तो कल का भी इमाम ज़माना पे होगा, इमाम ज़माना का तज़किरा होगा, क्योंकि आखिरी हमारे अयाम हैं रमज़ानों के। 1 से 2 दिन बचे हैं रमज़ान ख़त्म होने वाले। 28 से कल 29 हो जाएगी, चांद हो गया तो फिर 1 दिन, नहीं हुआ तो फिर 2 दिन। और मैं चाहता हूँ कि दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा तज़किरा करें तो हम अहले बैत का करें, और अहले बैत में हम तमाम अहले बैत के कर चुके हैं। मौला कायनात के रसूल खुदा का, बीवी फातिमा का, बीवी खतीजा का, और इमाम हसन अस्करी का, इमाम मोहम्मद तकी का, इमाम अली नकी का, इमाम रिज़ा का, इमाम मूसा कासिम का, इमाम जाफ़र सादिक का, इमाम मोहम्मद बाकर का, इमाम ज़ैनुलाब्दीन का, इमाम हुसैन का, इमाम हसन का और मौला कायनात का। तो अब इमाम ज़माना का जिक्र है और मैं चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इमाम ज़माना का जिक्र करें, क्योंकि ज़ाने मोहतरम इमाम ज़माना हम सब के इमाम हैं। और इस वक्त मुझे यकीन है कि इस वक्त भी जब आप ये मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं और मैं इमाम ज़माना का जिक्र कर रहा हूँ तो यकीनन मुझे नहीं देख रहे हैं, ना आपको देख रहे हैं कि इमाम ज़माना कहाँ है। मुझे और आपको हमारा अक़ीदा है, हमें यकीन है कि यकीनन इस वक्त इमाम ज़माना हमें सुन भी रहे होंगे, हमें देख भी रहे होंगे कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं और हम क्या सुन रहे हैं। और मुझे यकीन है कि प्रोग्राम जो इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस वक्त इमाम ज़माना यकीनन मेरे आसपास होंगे। मैं इमाम ज़माना को नहीं देख सकता, दाएं जानिब देख रहा हूँ, वहाँ भी खाली जगह है, बाएं जानिब भी खाली जगह है, सामने कैमरा है, लेकिन मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि इमाम ज़माना कहाँ है। ये मालूम है इमाम ज़माना है। कल के प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी कि मौला कायनात और आपके नायब कहते हैं कि इमाम हमारे दरमियान में होते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि कहाँ है। हो सकता है मेरे दाएं जानिब हो, बाएं जानिब हो, आगे हो, कहीं भी इमाम हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं इमाम को नहीं देखा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मौला हम गुनाहगार हैं और हमसे गलतियाँ हैं, हो चुकी हैं कई, और हम जानते हैं कि सब सादा गुनाह हमने किए हैं इस दुनिया में, लेकिन मौला
आप माफ़ करने वाले हैं और आपका दर ही अता करने वालों का दर है। आप वो हैं कि जो करीम इब्न करीम हैं। आप वो हैं कि जो बड़े से बड़े गुनाहगारों को माफ़ कर देते हैं। आप उनके फर्जंद हैं कि जो हुर जैसे गुनाहगार को अलैहिस्सलाम बना देते हैं। तो मौला मेरी भी आपसे ये दुआ, मैं यही दुआ करूँगा कि मौला मेरे भी गुनाहों को, या मेरे सुनने वालों ने भी जो भी गुनाह किए उन हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करे और हमें अपना सच्चा चाहने वाला होने की तौफीक अता फरमाए। सिपाही तो हम कहते हैं कि हम इमाम के सिपाही हो जाए, सिपाही तो बहुत दूर की बात है। पर सबसे पहले हमें दुआ करनी चाहिए कि हम इमाम के सच्चे चाहने वाले बन जाएं, इमाम से सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाएं, कि इमाम कहें कि हाँ मेरा चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला ऐसा ही हो सकता है। इमाम कहें हमारे बारे में। रज़ान मोहतरम, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको बताऊंगा कि इमाम की जो ग़ैबत सुग़रा थी, इसमें जो आपके नाइबीन हैं इनका क्या टाइम पीरियड था और क्या थे। तो रज़ान मोहतरम, पहले नाइब थे आपके उस्मान बिन सईद और इनका टाइम पीरियड था 260 हिजरी से लेकर 267 हिजरी, यानी कुल मिला के 7 साल। फिर आए थे उस्मान बिन सईद के बाद उन्हीं के फर्जंद मोहम्मद बिन उस्मान। सोचिए कि क्या फजीलत हासिल है, सोचिए कितने मकाम होंगे इनके, कि बाप भी नाइब है, वालिद भी नाइब, और बेटे के क्या अमाल होंगे कि बेटा भी इमाम का नाइब है। सोचिए, सोच के देखिए दोस्तों। खैर मोहतरम, इमाम के नाइब है उस्मान बिन सईद के बाद मोहम्मद बिन उस्मान, और मोहम्मद बिन उस्मान नाइब है और इनका जो टाइम पीरियड है वो 267 हिजरी से लेकर 305 हिजरी तक रहा है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 38 साल। यानी अगर मैं गलत हूँ तो मेरे बुजुर्ग या मेरे सुनने वाले कमेंट्स में या मेरे बता दें कि भाई आप गलत हैं, और अगर सही हूँ तो मेरी तस्दीक करें। खैर, फिर आए आपके नाइब हुसैन बिन रूह। अरे मोहतरम, ये जो तीसरे नाइब थे ये वो नाइब थे कि जिनके दौर में अरीज़े का भी आगाज़ हो गया, अरीज़े की भी इब्तिदा हो गई। आज हम शबान के महीने में 15 शबान को, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अरीज़ा डालते हैं, इमाम के लिए अरीज़ा भेजते हैं इमाम तक। तो ये जो अरीज़ा लिखने का सिलसिला है ये तीसरे नाइब हुसैन बिन रूह के दौर से शुरू हुआ। अरे मोहतरम, ये कुल मिला के 305 हिजरी से लेकर 326 हिजरी तक इनका टाइम पीरियड रहा, यानी 21 साल। फिर आए अली इब्न मोहम्मद समरी जो थे, उनका टाइम पीरियड रहा 326 से लेकर 329 हिजरी तक का, और ये टाइम पीरियड था 3 साल का। और इनके भी इंतकाल के बाद, इनके इस दुनिया से चले जाने के बाद बिलाखिर इमाम की उस ग़ैबत का आगाज़ हो गया है जो अब तक जारी है, और हम ये नहीं जानते कब तक जारी रहेगी, इसकी टाइम पीरियड क्या है। बस हम इतना कह सकते हैं ये ग़ैबत तब तक जारी रहेगी जब तक ये दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती या क़यामत नहीं आ जाती। यानी मोहतरम, इमाम की जो ग़ैबत कुबरा है, ग़ैबत कुबरा राज़ इलाही में से एक है, और इमाम सादिक आले मोहम्मद, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम अजमईन। ज़ाहिर मोहतरम, इमाम सादिक ये फरमाते हैं कि कायम आले मोहम्मद के लिए ग़ैबत का दौर वो दौर होगा कि जिस दौर में तमाम अहले बातिल शक व तरदीद में पड़ जाएंगे। रावी ने इमाम की ग़ैबत की वजह दरियाफ्त करने की कोशिश की, पूछना चाहा कि इमाम की ग़ैबत की वजह क्या है, तो जवाब देते हैं कि इमाम की ग़ैबत की वजह एक ऐसा अम्र है कि जिसे हमें बयान करने से मना किया गया है। लेकिन हाँ, हमारा अक़ीदा है क्योंकि खुदा के हर अमल के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह है। अज़ान मोहतरम, इमाम ज़माना खुद जब उनसे साइल ने पूछा कि मौला हम इस ग़ैबत में आपसे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, तो आप फरमाते हैं कि इस वक्त
यानी मेरी ग़ैबत कुबरा में मुझसे फ़ायदा उठाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे बादलों की ओर से सूरज से फ़ायदा उठाना। तो जो है ज़ाने मोहतरम, यानी इस ग़ैबत में ज़ाने मोहतरम सोचिए कितना मुश्किल होगा बादलों की ओर से, जब बादलों ने, सियाह बादलों ने सूरज को छुपा लिया होता है। भाई देखिए ये सूरज है, मिसाल के तौर पे ये सूरज है, ये मेरा हाथ बादल है, ये हाथ सूरज के सामने। अब आप इससे, मेरी इस हाथ से या उंगली से फ़ायदा उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, या बहुत मुश्किल से। क्यों? क्योंकि अब इसे, ये सूरज है, ये हाथ है, इसे बादलों ने ढक लिया है। और इमाम फरमा रहे हैं कि ग़ैबत में मुझसे फ़ायदा उठाना बिल्कुल वैसे है कि जैसे बादलों की ओर से सूरज से फ़ायदा उठाना। और आज जब हम अमाल को देखते हैं अपने, और कभी कभार मैं सोचता हूँ कि आज मैंने क्या अमाल किए, क्या किए, तो उस वक्त मुझे इमाम की यही हदीस याद आ जाती है। इस वक्त मुझसे फ़ायदा उठाना बिल्कुल वैसे है कि जैसे बादलों की ओट से सूरज से फ़ायदा उठाना। क्योंकि इस दौर में बादल बातिल है। मिसाल दे रहा हूँ, इस इमाम की हदीस से पता, इमाम बयान करना चाह रहे हैं कि देखो इस दौर में जो बादल है वो जुल्म है, वो फसाद है, वो बातिल है। वो इस दौर के फसादात क्या है? इस दौर के फसादात, सबसे बड़ा फसाद पैसा है, इस दौर का सबसे बड़ा फसाद ताकत है, इस दौर का सबसे बड़ा फसाद शोहरत है। और इमाम फरमा रहे हैं कि ये वो होंगे कि जिन्होंने मुझे, जो मेरे सामने आके खड़े हो जाएंगे, जिनकी वजह से मुझसे फ़ायदा उठाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो अलग बात है कि बिलाखिर हक, वो बातिल की जंग में हक जीत जाता है, वो अलग बात है। बेशक हमारा अकीदा है कि इमाम का ज़हूर होगा और जुल्म फसाद बातिल इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इमाम वही बता रहे हैं कि एक वक्त ऐसा भी होगा कि जब जुल्म फसाद ने मुझे घेर लिया होगा और मुझे मेरे आगे खड़े हो जाएंगे, मैं उनके पीछे चला जाऊंगा, जिसकी वजह से मैं पोशीदा हो जाऊंगा और तुम मुझसे फ़ायदा उठाने में बहुत मुश्किल महसूस करोगे। और उस मुश्किल को फिर दूर कैसे किया जाए? उस मुश्किल को दूर किया जा सकता है नमाजें पढ़ के, इबादत करके, दुआएं पढ़ के, रोज़े रख के, नमाज पढ़ के, कुरान की तिलावत करके, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारतें पढ़ के, ज़ियारत इमाम ज़माना है, ज़ियारत आशूरा है, ज़ियारत वारसा है, ज़ियारत अली अकबर है, ज़ियारत शोहदाए करबला है, ज़ियारत मौला गाज़ी अब्बास है। ज़ियारतों को पढ़ के हम इन तमाम फसादों से दूर हो सकते हैं। दुआए जुशन, दुआओं को पढ़ के बिलखुसूस, दुआए जुशन कबीर है, दुआए कुमैल है, दुआए फ़रज है, दुआए इमाम ज़माना है। इन दुआओं के पढ़ के हम दुनिया के जुल्म फसाद से दूर हो सकते हैं और इमाम से फ़ायदा उठा सकते हैं। हज़ारे मोहतरम, आज हमने जाना कि हम इमाम की ग़ैबत सुग़रा में क्या हुआ और ग़ैबत सुग़रा क्या थी, और ग़ैबत कुबरा में इमाम ने ग़ैबत कुबरा के बारे में क्या फरमाया और ये क्या ग़ैबत है। और इस ग़ैबत में हम जान चुके हैं कि क्या क्या होगा। और अब अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम ग़ैबत कुबरा की एक दो बातें और करेंगे और बताएंगे कि भाई इस ग़ैबत में, इमाम की ग़ैबत के बाद ज़हूर की निशानियाँ क्या होंगी और कौन कौन से दिन इमाम से मखसूस हैं, जिनमें इमाम का जिक्र किया जाए, इमाम को याद किया जाए, और इमाम के आने के बाद इस दुनिया के हालात क्या होंगे। क्योंकि रमज़ान ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए अब हम कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इमाम ज़माना का ही तज़किरा करें और अपने रोज़ों को, अपने आखिरी अय्याम को, अपने आखिरी दिनों को बेहतरीन बना लें इमाम ज़माना का जिक्र करके, कायम आले मोहम्मद का जिक्र करके। तब तक के लिए आप अपने मेज़बान वाहिद ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।